गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट क्रॉस होता क्या है? अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड एन इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस। अब आपको समझना है कि टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है। ठीक है, सपोज आपके पास एक ब्लैक गिनी पिग है। ठीक है, ब्लैक गिनी पिग है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लैक है और एक वाइट है, तो ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है। जैसे कि हमने पी प्लांट में पढ़ा टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल क्या था आपका? टॉल जो था वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था। ठीक है, अब प्लांट जैसे सपोज कि प्लांट क्या है, वो टॉल है। ठीक है, प्लांट टॉल है, वो आप उसको देखकर पहचान रहे हैं कि एक प्लांट आपका टॉल है, एक आपके पास ड्वार्फ है। ठीक है, एक छोटा है। तो जो हम कैरेक्टर जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है? वो होता है फिनोटाइप। ठीक है, दैट इज फिनोटाइप। लेकिन अब आपसे ये पूछा जाए कि उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, तो वो आप बता सकते हो? नहीं, वो हम कभी भी देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्लांट अगर क्या है, टॉल है। ठीक है, टॉल है तो वहां पर आपका जीनोटाइप क्या हो सकता है? या तो कैपिटल टी ये भी हो सकता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हो सकता है। क्यों? दोनों ही कंडीशन में प्लांट क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में आपका प्लांट क्या है? टॉल। अगर कैपिटल टी है तब भी वो आपका प्लांट क्या होगा? कैपिटल टी दोनों अगर क्या है, होमोजाइगस हैं, मतलब दोनों एलील सेम है, तब भी वो टॉल है। अगर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, तब भी वो क्या होगा? तब भी वो टॉल है। ठीक है, तो अब प्लांट क्या है? टॉल है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि इसका जीनोटाइप क्या है, कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी या स्मॉल टी है। तो वो जीनोटाइप निकालने के लिए, वो पता करने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्योंकि कहा है ना कि क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप, यानी कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप आपको पता नहीं है, आपने उसका जीनोटाइप पता करना है। तो उस इंडिविजुअल को हम क्रॉस करते हैं किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ? होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि दोनों एलील क्या होने चाहिए? सेम। और रिसेसिव मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पर एक आपको टेस्ट क्रॉस बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि गिनी पिग है। ठीक है, गिनी पिग है जिसमें ब्लैक कलर डोमिनेंट है और वाइट कलर क्या है, वो रिसेसिव है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमने एक गिनी पिग है जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, ब्लैक कलर का है, लेकिन हमें उसका ये नहीं पता कि जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो उसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो जीनोटाइप उसका क्या हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, और एक दूसरी कंडीशन क्या है, कैपिटल बी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अब आपको कैसे पता चलेगा? अब क्या है कि हमने क्या किया कि ब्लैक गिनी पिग हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी जब दोनों क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट एलील होते हैं। क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस करना है? होमोजाइगस रिसेसिव। ये लाइन आपने याद रखनी है, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस क्या होता है? दोनों सेम। रिसेसिव क्या होगा? जो व्हाइट कलर है वो रिसेसिव है। तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमने क्रॉस किया। अब हमने इसके गैमेट बनाए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके गैमेट बनाए स्मॉल बी पनेट स्क्वायर बनाया। एक साइड पे हमने ये वाले गैमेट रखे, एक साइड पे हमने दिस वन रखे। ठीक है, अब हमने इसको और इसको क्रॉस किया तो क्या आया? कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको और इसको किया, क्या आया? स्मॉल बी। इसको और इसको किया तो क्या आया? कैपिटल बी स्मॉल बी। और इसको और इसको किया अगेन, क्या आया? स्मॉल बी ये आया। तो ये क्या लिखे, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास जीनोटाइप। ठीक है, तो ये हमारी F1 जनरेशन आई है। इसमें हमारे पास जीनोटाइप कैसे आया? बी और बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि ब्लैक। ये वाला जीनोटाइप कितना है आपका? 2। और ये वाला जीनोटाइप कितना आया? स्मॉल बी वाइट, ये कितना है? 2। ठीक है, तो ये क्या है? ये जीनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या है? ब्लैक और वाइट। 2:2, यानी कि अगर 4 इंडिविजुअल है आपके पास, तो 4 में से आपके पास 2 ब्लैक आएंगे, 2 आपके
वाइट आएंगे। अगर रेशो निकाले तो 1:1 भी इसको हम बोल सकते हैं, ब्लैक और वाइट, यानी कि 50-50 की रेशो आएगी आपके पास। 50-50 मतलब 50% जनरेशन जो है आपकी वो डोमिनेंट फिनोटाइप की होगी यानी कि ब्लैक होगी, और 50% आपकी क्या होगी, वो रिसेसिव कैरेक्टर की होगी यानी कि वाइट होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है इसका। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर क्या है, अगर आपकी रेशो जो है 50% 50-50 की आती है, ठीक है, 50-50 की अगर रेशो आई तो आपका जो इंडिविजुअल था जिसका हमने जीनोटाइप पता करवाना है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होता है ये, तो आपका इंडिविजुअल कैसा होगा, वो हेटेरोजाइगस होता है। तो उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया भी है आपको कि इफ द टेस्ट क्रॉस यील्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ विच 50% शो द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% शो द रिसेसिव कैरेक्टर, F1 रेशियो यानी कि 1:1 की आती है, तो क्या होता है आपका, द इंडिविजुअल अंडर टेस्ट। तो इंडिविजुअल अंडर टेस्ट जो है वो क्या है आपका, हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस होगा। अब ऐसा क्यों होता है, हेटेरोजाइगस क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिजल्ट में देखा कि हमारे पास 50% जनरेशन तो हमारे पास कौन सी आ रही, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर आ रही है। रिसेसिव क्या है, वाइट है। अब आपने ये याद रखना है कि रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा तभी आता है, क्योंकि हमने बोला ना कि इंडिविजुअल में क्या होते हैं, हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं। यूनिट पेयर हमने फैक्टर पढ़ा है, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। तो हर कैरेक्टर को 2 एलील कंट्रोल करते हैं, जिनमें से क्या होता है कि एक एलील आपका कहाँ से आता है, एक आपका मदर से आता है, एक आपका फादर से आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास क्या आया, अगर आपका से इंडिविजुअल आ गया, रिसेसिव आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि रिसेसिव वो तभी आएगा जब आपका रिसेसिव कैरेक्टर दोनों में मौजूद होगा। तो यहाँ तो हमें पता है कि हम इसको क्रॉस किससे कर रहे हैं, क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इस वाले पेरेंट में भी कहीं ना कहीं पर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसलिए इसका जीनोटाइप क्या हुआ आपका, हेटेरोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। और दूसरी कंडीशन अगर हम देखते हैं, अगर हम ये दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं कि ये भी टॉल है, ठीक है, ये भी टॉल है ना, यहाँ पे तो होमोजाइगस टॉल आ गया। इसको अगर आपने रिसेसिव के साथ क्रॉस किया, ठीक है, इसके गैमेट बनाए, इसके गैमेट बनाए, ये यहाँ पर पनेट स्क्वायर बनाया, फिर हम देखते हैं कि क्या आपका जीनोटाइप आया। जीनोटाइप सारे क्या आया F1 में, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, सभी के सभी आए। और हाइब्रिड फिनोटाइप क्या हुआ, ये फिनोटाइप ऑल ब्लैक, सभी के चारों क्या हैं, ब्लैक हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या होता है कि ऑल जो F1 के हैं, ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ द टेस्ट क्रॉस शो द डोमिनेंट ट्रेट। यहाँ पे देखो फिनोटाइप क्या आया, ब्लैक आया ना, ब्लैक क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट ट्रेट है। अगर F1 में सभी ऑफस्प्रिंग आपके पास डोमिनेंट ट्रेट को दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडिविजुअल बीइंग टेस्टेड, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस इंडिविजुअल का हमने पता लगाना है उसकी जीनोटाइप क्या है, तो वो कैसी होगी, वो आपकी क्या होगी, होमोजाइगस क्या होगी, वो होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस होगी वो डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये होमोजाइगस है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर ऐसा होता है तभी हमारे पास क्या आ सकता है, सभी के सभी इंडिविजुअल जो है वो क्या आ सकते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर के आ सकते हैं। समझ आया आपको। अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस में एक पेरेंट तो क्या ले रहे हैं हम, रिसेसिव ही लेना है, क्रॉस किससे करवाना है, रिसेसिव से ही करवाना है। अगर आपके पास 50-50 की रेशो आती है, तो इट मीन्स जो दूसरा वाला इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप क्या है आपके पास, हेटेरोजाइगस, यानी कि एक दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। और अगर आपके पास F1 की जनरेशन सभी की सभी डोमिनेंट कैरेक्टर की आती है, सभी की सभी डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है, ब्लैक। ठीक है, अगर सभी के सभी ब्लैक आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंडिविजुअल जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। तो ये आपका टेस्ट क्रॉस था। और यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि यूज यही है कि टेस्ट क्रॉस से रिवील करते मतलब हमें पता चलता है, हम पता लगा सकते हैं कि इसका जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का हम जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं।
इसीलिए इसका नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस है। और ये मेंडल ने ये क्रॉस जो है ये बनाया था, ये डिवाइस किया था। फिर आते हैं आपके टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस होते हैं मोनो हाइब्रिड, आई हाइब्रिड। ये वैसे ही अगर हम एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे तो वो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। अगर हम दोनों करेक्टर को दो करेक्टर लेते हैं एक टाइम में तो आपका क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। फिर आता है आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है, ये भी एक टाइप का आपका टेस्ट क्रॉस ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होगा। जो आपका टेस्ट क्रॉस था अभी हमने जो किया उसमें कंडीशन क्या थी कि एक इंडिविजुअल आपका क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक इंडिविजुअल जो है आपका क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस एंड वन ऑफ इट्स ओरिजिनल पेरेंट, यानी कि हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को हम उसके किसी एक पेरेंट से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इस तरह के क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये पेरेंट है, ये आ गया ना आपके। वैसे ये आपका होमोजाइगस ब्लैक, ये होमोजाइगस वाइट, इनके गैमेट बनाए तो ये क्या है आपका F1 में क्या आया, हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हाइब्रिड का क्रॉस हमने क्या बोला कि ये हम कर रहे हैं अब यहाँ पे, जैसे बैक क्रॉस है ये। हाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ करेंगे, वन ऑफ द पेरेंट्स। वन ऑफ पेरेंट क्या लिया, जैसे यहाँ से ये वाला पेरेंट ले लिया कैपिटल बी कैपिटल, यानी कि होमोजाइगस ब्लैक। जब हमने हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को किससे करवाया, किसी एक पेरेंट से। पेरेंट क्या लिया हमने यहाँ पे, कैपिटल बी यानी कि ब्लैक गिनी पिग। तो हमने उसको इस तरह से क्रॉस करवाया, इसके गैमेट बनाए, इसके गैमेट बनाए। ठीक है, तो आपके बैक क्रॉस प्रोजेनी में 4 जो थे, 4 में से क्या आया आपका, 2 जो है आपके वो क्या आएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट आएंगे, यानी कि दोनों के दोनों ब्लैक आए, और 2 आपके क्या आएंगे, हेटेरोजाइगस ब्लैक आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्रॉस जो होता है वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। ठीक है, यानी कि क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म एंड वन ऑफ इट्स ओरिजिनल पेरेंट, एक पेरेंट के साथ करवाते हैं तो क्या आता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। रिजल्ट ऑफ बैक क्रॉस डिपेंड ऑन द पेरेंट टाइप। अब क्या है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मतलब आपकी F1 जनरेशन क्या आएगी, वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर पेरेंट कौन सा लिया है। बैक क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस F1 इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे कि ये वाला क्रॉस है, ये किसके बीच में, ये हेटेरोजाइगस यानी कि हाइब्रिड हेटेरोजाइगस, और पेरेंट क्या है, किसके साथ क्रॉस किया हमने, होमोजाइगस के साथ। तो आपकी सभी की आपकी जो प्रोजेनी है F1 की वो क्या आएगी, वो सारी की सारी डोमिनेंट ट्रेट आएगा, सभी कैसा है आपका, ब्लैक आया। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड अ क्रॉस बिटवीन F1 हेटेरोजाइगस, यानी कि अगर हम क्या है, हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने ये वाला पेरेंट लिया, फिर हमने क्रॉस करके देखा, और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला पेरेंट लेते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऑफस्प्रिंग विद बोथ द जीनोटाइप, तब यहाँ पर दोनों के दोनों जीनोटाइप आएंगे, आप ये क्रॉस बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी के सभी ब्लैक आए ना, अगर आपने होमोजाइगस इंडिविजुअल पेरेंट लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी जगह दूसरा वाला पेरेंट लेते हैं, रिसेसिव वाला, तो आपके पास F1 जनरेशन में ब्लैक भी आएंगे इंडिविजुअल और वाइट भी आएंगे, जैसे कि हमने पीछे अभी टेस्ट क्रॉस में किया था वैसा ही है। ठीक है, तो ये आपका यूज ऑफ बैक क्रॉस दिया है, क्या है कि बैक क्रॉस इज यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स। जो प्लांट्स उगाते हैं या जो एनिमल्स पालते हैं तो वो इस तरह के क्रॉसेस करते हैं एज ए रैपिड मेथड ऑफ प्योरीफाइंग द डिजायर्ड स्टॉक, मतलब अपनी इच्छा से कोई कैरेक्टर हम लाना चाहते हैं पशुओं में या प्लांट के अंदर, तो उसके लिए ये इस तरह के क्रॉसेस करवाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।